संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरे को कान, नारी को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत की राजनीति की दिशा व दशा बदलने वाले वाम सेव डीएस फॉर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव मसीहा श्री काशीराम साहब जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं करते हुए मंच पे उपस्थित बहुजन राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी जी और हमारे बीच में माननीय सपना बौद्ध जी, सामने बैठे पिता लोग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान कहता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। और सम्मानित साथियों, शुरू करने की बजाय मैं शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। आयोजक महोदय जी कहाँ हैं आप? नहीं है। सम्मानित साथियों, पंचशील बौद्ध महिला समिति देवटोला द्वारा ये जो आयोजित है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस का कार्यक्रम है और संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी लोग बैठकर संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को सुनने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि ये जो आज आपको मान सम्मान मिला है, ये बढ़िया से बंगले हैं, गाड़ी हैं, बैंक बैलेंस है, ये किसकी देन है? इसलिए मुझे शक हो रहा है यहाँ पे आके, वास्तव में बाबा साहेब की देन है? कुर्सियां खाली हैं। यदि बाबा साहेब की देन होती ये कुर्सियां खाली नहीं, कुर्सियां कम पड़ जाती, क्योंकि मुझे पता है इस गांव में हमारे समाज के बहुत लोग, काफी घर हैं। सम्मानित साथी, यही कारण है कि 1950 में जब भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, तब आपको अधिकार मिला और तब से अभी तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। यही कारण है सम्मानित साथियों, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक अधिकार मिलने वाला नहीं। और अभी मैंने आपसे पूछा कि ये सब कुछ देने वाले कौन है, तो आप लोगों ने कहा बाबा साहब। तो बाबा साहब का संविधान सम्मान कैसे करना चाहिए, आप लोग बताइए। खासकर पंचशील बौद्ध महिला समिति देवटोला के द्वारा जो आयोजक टीम है, उनसे मेरा सवाल है और यहाँ पर बैठे सम्मानित लोगों से भी मेरा सवाल है कि अगर जो कुछ मुझे ये व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर आपके बीच में बोलने का अधिकार दिए, आपके बीच में चलने का अधिकार दिए, मान सम्मान पाने के अधिकार दिया, उसका सम्मान कैसे होना चाहिए? आप लोग बताइए थोड़ा सा, कैसे होना चाहिए? नहीं जानते। सम्मानित साथियों, उनका सम्मान हमसे ऊंचा होना चाहिए। ये मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है परिवर्तन की। जब हम अपने बाप दादाओं को हम अपने सिर के ऊपर नहीं रख सकते हैं, अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनकी विचारधारा खास खाक हम बढ़ाने काम करेंगे?
यही कारण है जो आज महाराष्ट्र में बहुजनों की सरकार नहीं बन रही। हम जय भीम के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम जय भीम के नाम पर दुनिया में आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अपने बाप का सम्मान कैसे करें। मैं यहां मंच पर बैठा था, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अजैतित हूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाथ उठाओ, समझे हो तो। और कोई नहीं समझ पाया? क्या बात है, कैसे परिवर्तन आएगा? सम्मानित साथियों, ये महापुरुष हैं, हमारे बाप दादा, हमारे संत गुरु सभी हैं, आज इनकी वजह से है ना, लेकिन आज इनका सम्मान कहां है? तो आज के बाद आप लोग जितने लोग हो, ये परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए कि आज के बाद अगर इनकी तस्वीर होगी हमारे सिर के ऊपर होगी, हमारे पैरों के नीचे नहीं होगी, ना तो हमारे बराबर होगी, तब जाके परिवर्तन होगा। सम्मानित साथियों, दूसरा मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से महाराष्ट्र की धरती पर चुनाव लड़ने का काम किया था, सभी लोग जानते हैं। और क्या जीत गए, हार गए थे? हार गए थे ना। क्यों हारे थे? सम्मानित साथी, हार गए थे। उन्हीं के अपोजिट काजोलकर को कांग्रेस ने टिकट देकर हराने के लिए पैसा देकर चुनाव लड़वाया, और जब जीता काजोलकर तो बाबा साहब को निमंत्रण दिया, साहब मैं जीता, मेरे जीत की खुशी में 2 शब्द कहना। तो बाबा साहब को जब उस महफिल में, उस जनसभा में बोलने का अधिकार, बोलने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, जिस दिन हमारा बहुजन समाज अपने वोट की ताकत को जान जाएगा, उस दिन ऐसे काजोलकर जैसे लोग, ऐसे कांग्रेस के लोग, ऐसे मनवादी लोग आपके जूते का फीता बांधने में गर्व करेंगे। लेकिन क्या आपने उस वोट की ताकत को जानने का काम किया? क्या उस वोट के अधिकार को पहचाना? मानो श्री काशीराम कहा करते थे, एक सांप ना आधे थे, एक नाग ना थे। लेकिन हमारे समाज के लोग अपनी पूंछ को बड़ा करने के लिए कोई कांग्रेस में बैठकर मलाई खा रहा है, तो कोई भाजपा में जाकर मलाई खाने का काम कर रहा है। चाहे उसका समाज गर्त में जाए, उसका अधिकार गर्त में जाए, चाहे संविधान खत्म हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो पोजीशन मिला ही। सम्मानित साथियों, आज संविधान नहीं लागू तो उसका कारण यही है, जिस दिन आप अपने वोट की ताकत को जान जाएंगे, उस दिन परिवर्तन होगा। मुझे गर्व है, मैं उस धरती से आता हूं, उस प्रदेश से आता हूं, जहां के लोग मानो श्री काशीराम की बातों को अमल किया, मानो कि श्री काशीराम की विचारधारा पर चलने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार, एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो जय भीम का नारा नहीं लगाते थे, जो बाबा साहब का तस्वीर देखना पसंद नहीं करते थे, आज उनकी मजबूरी हो गई है कि बाबा साहब के सामने माथा टेकने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये मुझे गर्व होता है कि मैं उस प्रदेश से आता हूं। अब आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आपको भी गर्व हो, एक बार बहुजनों की सरकार महाराष्ट्र में बनाने का काम करिए, तब जाके परिवर्तन आएगा। अगर चाहते हो पूर्ण रूप से संविधान लागू हो और आपके समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय ना बढ़े, आपको मान सम्मान मिले, तो आप शासन सत्ता पर काबिज होना शुरू कर दो। जब आप शासन सत्ता पे काबिज होंगे, आप सरकार में आएंगे, तभी संविधान पूर्ण रूप से लागू करेंगे और आपको जो मिलना चाहिए वो फ्री में मिलेगा। सम्मानित साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी वोट की ताकत को जानने का काम करिए, वोट को पहचानने का काम करिए। आज हमारे समाज के लोग 500 रुपए पर, एक सीसी पर, एक साड़ी पर
बेचने का काम करते हैं, कर रहे हैं। यही कारण है जो हम सरकार में नहीं आ रहे हैं। मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा बेटा दवा के अभाव मरा है, पैसे का अभाव मरा है। आज के बाद कोई बेटा दवा के पैसे का अभाव नहीं मरेगा, उसकी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। जब ये बात माता त्यागमूर्ति रमा अम्बेडकर जी सुने, तो ये बात जब सुने तो रह नहीं पाए, तुरंत साहब के सामने आए और बाबा साहब के सामने हाथ फैलाए कि साहब कुछ पैसे दे दो। बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गया। जब ये रमा अम्बेडकर जी देखा तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने बेटे को शमशान लपेट कर ले जाने का काम किया और बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन 1932 में चले गए आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने। तो सम्मानित साथियों, ऐसे बाबा साहब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिना कफन के दफन कर दिए, तब जाके आपके बच्चों को कफन नसीब हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि उनकी कुर्बानियां जाए ना जाए, उनकी कुर्बानियां बेकार ना जाए, तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ने का काम करिए। संविधान में मिला वोट का अधिकार, उसका प्रयोग करके आप अपनी सरकार बनाने का काम करिए। आप सत्ता में आएंगे तो आपका हक अधिकार बचेगा, और नहीं तो एक बार बाबा साहब है, आपको सारी आजादी दे गए, अब कोई दोबारा बाबा साहब और काशीराम आने वाले